इंश्योर कर लेंगे। और अभी बना के हमको संडे कभी मिल जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। धान काट रही महिलाओं को तेज हथियार से की काटकर हत्या। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के नवादा से। नवादा क्षेत्र के मुरहोना गांव के एक महादलित महिलाओं की हत्या हथियार से कर दी गई। जाफरका बुजुर्ग पंचायत के पहाड़मा चक गांव के कुछ दबंगों ने शनिवार को शाम लगभग 4:30 बजे कर दी। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की उसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर एसडीपीओ गुलशन कुमार एवं थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार सहित पुलिस बलों के साथ मुरैना गांव पहुंची, जहां तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार की, जब शनिवार को रात्रि को कर ली गई। जब मृतका की पहचान मुरैना गांव निवासी विनोद चौधरी की 48 वर्षीय पत्नी कलावंती देवी के रूप में हुई। मृतक की बहू सुषमा देवी ने बताया कि शनिवार को फरका बुजुर्ग की पहाड़मा चक गांव में खुरी नदी के किनारे इसी खेत में लगे धान की कटाई के लिए अपने ससुर विनोद चौधरी एवं सास कलावंती देवी के साथ गई थी, जहां लगभग 1 एकड़ खेत में धान को काट ली थी। विशेष लगभग 4 कट्ठा खेत में लगे थे। धान की कटाई रविवार को करना था। इसी दौरान खेत के बगल में चरित्र यादव के पुत्र उमा यादव अपने कुछ लोगों के साथ दारू वगैरह पी रहे थे। वहीं दारू पीने के बाद वह सभी तेजा हथियार लेकर धान की खेत में छुपकर रेंगते हुए आए और सास के पैर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले पर सास जोर से बचाने की चीख, हम लोगों पर बचाने की जैसे ही आवाज़ आई उनके पास गए। उसके बाद लोग सास के शरीर के पीठ एवं अन्य हिस्से में तबातोड़ हमला करने लगे, जहां दृश्य इतना भयावह था कि वह लोग नदी में कूद कर भाग गए और बचाव के लेकर गुहार लगाते रहे, लेकिन जिसके बाद आसपास के लोग जुटे थे, तभी आरोपी भागने में सफल रहा। वही घटना में गंभीर रूप से घायल महिला कलावंती देवी की स्थानीय लोगों ने मदद की से निजी वाहन से सवार कर रजौली स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की गंभीर हालत देखकर चिकित्सक ने घायल महिला को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल के भी इलाज के लिए बाद उन्हें बेहतर हेतु पावापुरी स्थित विम्स अस्पताल में रेफर किया, जहां किंतु एम्बुलेंस पर सवार होने से पूर्व ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन में शोक व्यक्त हो गया। वही रोने और बिलखने लगे, जिसके बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को मृतक के घर पर लाया गया। मुरैना पंचायत के मुखिया ईश्वरी प्रसाद एवं जोगिया मारण पंचायत के पूर्व मुखिया मुसहरीफिर चौधरी ने बताया कि मृतक कलावंती देवी की ससुर के वर्ष 1985 में पर्चा दिया गया था। वहीं 2008 में 2016 में LRDC कोर्ट की मृतक कलावंती देवी उनके परिवार के जमीन का फैसला आया। इसी बीच जमीन पर अवैध कब्जा लेकर अक्सर झगड़ा मारपीट होते रहता था। साथ ही कहा कि पूर्व में भी मारपीट को लेकर लगभग 4 से 5 केस थाना में दर्ज कराया गया। वहीं परिजनों ने कहा कि घटना के पूर्व अंचलाधिकारी को जमीन पर अवैध कब्जों की सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी दबंगों ने हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन रविवार को सुबह मृतका का शव गांव के आने के बाद परिजन ने पुलिस प्रशासन के से हत्यारे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े। इसी दौरान अंचलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिजनों के कबीर और संति के तहत 3,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। वहीं BNW ने बताया कि SC/ST के अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित परिजनों की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 4,12,500 रुपये की जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकी के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट होने पर उन्हें 4,04,500 रुपये की राशि सरकार की ओर से की जाएगी। एसडीपीओ गुलशन कुमार ने बताया कि जमीन की बात को लेकर पूर्ण रंजिश में हुई महिलाओं की हत्या को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के लोगों के गामन की पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। कल दिनांक 16/11/2024 को रजौली थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि पहवा चक में किसी महिला की कुछ लोगों के द्वारा किसी धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी जख्मी कर दिया गया है, जिसके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो विक्टिम हैं उनके पति का फर्द बयान लिया गया और पोस्टमार्टम कराया गया उनका। उसके बाद गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT की गठन की गई मेरे नेतृत्व में, जिसमें रजौली थाना के सभी पदाधिकारी थे। उसके बाद SIT को इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों के द्वारा रात भर सघन छापेमारी की गई, जिसमें कि इस कांड में नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई
तो उनके पास से जो धारदार हथियार का जो प्रयोग किया गया है वो उसको बरामद किया गया एवं उनके घर के जो सर्च किया गया है उसके क्रम में एक थारनट पुराना, एक देसी कट्टा, एक गोली, जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया गया है। उसके लिए अलग से FIR दर्ज किया जा रहा है। इसकी कोई आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास के बारे में अभी हम लोगों को पता चला है, जो सत्यापित हो पाया है, रजौली थाना में एक कांड है, वो आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दे दिया जाएगा। बाकी कुछ अन्य थाना में भी इनका केस दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका कि सत्यापन किया जा रहा है। गिरफ्तार हुई कि कोई नक्सली से रिश्ता था क्या सर? ग्रामीणों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद इसके बारे में विशेष पेशेवर अपराधी है क्या था? आपराधिक इतिहास तो है, ग्रामीणों के द्वारा ही बताया गया एवं जो इनका आपराधिक इतिहास है उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सर, एक मामला सामने आ रहा है कि चर्चित अपहरणकांड डॉक्टर BC शर्मा का भी, मतलब उसमें भी इसका हाथ। हाँ, ये ऐसे हम लोग को भी ये जानकारी मिली है। पूछताछ के क्रम में कुछ तथ्य भी आए हैं इस तरीके के, हम लोग सत्यापन उसका कर रहे हैं। शायद नगर थाना का एक केस है, हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। ये जमीन कैसी थी जो जिसके लिए सर विवाद हुआ? जमीन के विवाद के बारे में जो हम लोग को मौखिक रूप से पूछताछ में पता चला है, उसमें यही कि कुछ इन लोगों का जमीन का काफ़ी पुराना विवाद था, जिस संदर्भ में पूर्व में भी 2008 में भी एक केस हुआ है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से इस थाना में कुछ इस तरीके की बात नहीं आई है। बाकी विशेष जमीन किस तरीके का था इस संदर्भ में सिविल साइट के जो पदाधिकारी हैं वो विशेष ज़्यादा